चलते हैं। मैं तेरा रास्ता रोकता हूँ, मैं तुझे सेंट्रल जेल नहीं जाने दूंगा। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो कि बनारस सेंट्रल जेल पहुंचने के लिए रोक सके। और इस तरह देखिए सेंट्रल जेल बनारस पहुंचता है डीआईजी को मारने के बाद। और देखिए किस प्रकार जेल पहुंच करके सुमन को छुड़ाता है। ये देखिए सेंट्रल जेल बनारस है। और कहाँ जेल की चाबी जादू जुबान से जेल की चाबी और जादू जुबान से किसके पास है इस जेल की चाबी? तेरे पास है। चाबी वही वही आहरा पधरा जहाँ जेल जेल है उसी के पास। जेलर 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 जल्दी लेकर चाबी लेकर आता हूँ, जल्दी लेकर इधर सुमन नाम की लड़की किस जेल में है? वो 14 नंबर में, 14 नंबर में। जाओ उसे लेकर आओ वरना तुम्हारे साथी को जान से मार डालूंगा। पूरा जेल खाक में मिला दूंगा। तेजा इन दोनों को बांध दो सालों को कुर्सी में और इनके मुंह में पट्टी डाल दो सालों को, आवाज तक ना निकाल पाए। हम बनारस सेंट्रल जेल से इसे निकालते हैं। किसी ने चिल पुकार बचाया तो जान से मार डालूंगा साले। हवलदार
अगर किसी ने किसी के मुंह से अगर ऊह तक निकला साले पीछे से मारूंगा। आगे निकल। साला इतना हौला सामान है साला माँ पतीली फोड़े डर था। हवलदार आपके बच्चे हमारी बात सुनो। जो सुमन नाम की लड़की आई है उसे लाओ, उसे अदालत ले जाना है। लड़की का दिया सुमन नाम सर दो ढाई आए करिया करिया रहे मुंह का पता ही नहीं रहा। कहे सुमन नाम की लड़की बंद है जेल में। मैंने कहा हाँ। कहे न अतनी गोली मारब कि खोखा बिनने वाले करोड़पति हो जाएंगे। मारे कहने का मतलब बदमाश आए और सुमन को छुड़ा कर ले गए। ले गए। चलो ठीक है, तुम्हें अदालत तक चलना पड़ेगा। चलिए सर। बेटा कहो सरदार जी। आज हमारे पास गोले बारूद की कमी है। क्यों नहीं और इस वक्त हमने सुना है इस पहाड़ी के पीछे कुछ बंजारे आए हुए हैं। मैं उन बंजारों के पास गोले बारूद लाने जा रहा हूँ। ठीक है। तब तक सुमन की देखभाल तुम अच्छी तरह से करोगे। क्यों नहीं सरदार किसी जी? चीज की तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं, जब तक तुम वापस नहीं आओगे। इधर से इन पर गौर करवाइएगा। देखिए जोरावर सिंह तेजा सिंह की परीक्षा लेता है। वो गोले बारूद लाने नहीं बल्कि एक झाड़ी में छिप के बैठ जाता है और तेजा सिंह के हरकतों के देखता है। देखिए सुमन को देखकर तेजा की नीयत फिसल जाती है और देखिए कैसी बातें करता है। क्या बताओ, मैं जब से इसे देखा। तेजा सिंह दोस्त, कहो ये माल तो बहुत अच्छी है यार। क्यों नहीं? हाँ? हाँ, तेजा और आओ इससे बातें कुछ करते हैं। क्यों नहीं? सुखा सेरा। सोच लो दुश्मन। कहिए भैया। मुझे भैया भैया मत कहो। हाँ, क्यों क्या नहीं? कहूँ आपको भैया ना कहूँ? नहीं, मुझे भैया मत कहो। ठीक है। और मुझे सैया कहो। आराम ज्यादा, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, मुझे शर्म किस बात की? शर्म करूं बहुत। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं? सुनो। हमारी बचानिया माना ये गंग सुमन, हमारा से करा ले तो प्यार दी। हमारी बचानिया माना ये सुमन, हमारा से करा ले तो प्यार दी। मेरा कहना नहीं
मानोगी ना तो सोच लो। रंगिया बनावा अपनी मैया बहिनिया के। रंगिया बनावा अपनी मैया बहिनिया के। रंगिया बनावा अपनी मैया बहिनिया के। ओ नहीं के लाई सेवा अली मेरा कहना नहीं मानोगी ना? नहीं मानोगी। नहीं मानोगी नहीं मानो। तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। नहीं, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने आएगा। शर्म नहीं आई जरा तेजा बदकार ये कब्रो तो साथ में करता अत्याचार। माफ कर दो सरदार जी, ये गलती हम। माफ कर दो सरदार जी, ये गलती हमारी। ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। देखा, जब तेरे इस गुफे में आया था तो मुझसे चाहता था सरदार मुझसे मेरे साथ रहने पर तुझे 3 बात याद रखना पड़ेगा। ना किसी बहन बेटी पर गंदी नजर डालोगे, ना किसी गरीब पर जुल्म उठाओगे, और जितने पापी हैं उन दुनिया से मिटाओगे। और आज तो तूने क्या किया? मुझे माफ जो कर भी दो। मेरे गिरोह में ऐसा करेगा और वो हमेशा के लिए चला जाएगा। शिवेल, आओ मेरे साथ। मेरे दोस्त तेजा सिंह, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे दोस्त तेजा सिंह, कहो आपको किसने मारा? मुझे और एक मुसाफिर आया था और मेरे पास अच्छा। गिड़गिड़ाने लगा। हाँ। मैं उसे अपने शरण में रखा, जगह दिया। अच्छा। और वही राजेश जो जेल से भाग कर आया, वो जेल के भाग के आया? और उसे मैं अपने गिरोह का सरदार समझा। अच्छा। और उसी ने एक लड़की के चक्कर में मुझे मार दिया। और वो कोई और नहीं, वो अजय इंस्पेक्टर का भाई राजेश है। हाँ। क्या कहा? उसने हरामजादे ने एक लड़की के लिए मेरे दोस्त को मारा है। उसको जब तक शाम घाट नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे कोई बुला रहा।
शत्रु। इस समय हम चलते हैं मंत्री के हवेली पे। मंत्री जी राम राम। और कैसे हो? ये चोर डाकू। अरे हम खिड़की से कूद के आए हुए हैं। आखिर अचानक इस तरह भागते हुए हमारे बंगले पे क्यों आए हो? आए हैं इसलिए। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि मंत्री जी चोर डाकू से। अरे हम छुप के आए हैं, कोई देखा नहीं है। कोई देखा नहीं? नहीं। क्या काम है बताओ? कहना क्या चाहता हूँ मंत्री जी, वो जो राजेश था ना। राजेश? हाँ। अरे हम तो उस साले को सेंट्रल जेल बनास पहुंचा दिया, उम्र नहीं, की सजा भोग रहा है। वो मरा नहीं है, हाँ, सेंट्रल जेल से हाँ। वो छूट चुका है। यानी सेंट्रल जेल से भाग निकला? हाँ। और जो सुमन थी उसकी बहन, सुमन भी सेंट्रल जेल में है। हाँ, उसकी वाइफ, उसको भी छुड़ा के वो ले गया है और उसने मेरे साथी को मार दिया है। यानी तुम्हारे साथी तेजा? हाँ। अच्छा किया तुम साले, तुम लोग पागल हो गए। एक जेल से भागा हुआ कैदी को शरण क्यों देते हो? लेकिन डाकुओं का यही काम है कि बस गिरोह बनाते रहो। उसने एक लड़की के लिए मेरे दोस्त को मारा है। तो एक काम करो, इसी समय तुम जाओ चंबल, और उसे क्या मालूम कि विधायक राम अवतार से तुम लोगों की दोस्ती है। क्यों नहीं? उसे किसी तरह से बहकाओ, उसे कहना कि विधायक राम अवतार बंगले में तनहा है। अच्छा। ना कोई पुलिस कर्मी है ना कोई गार्ड है। हाँ। तनहा बैठेगा, जैसा ही मेरा नाम सुनेगा आग बबूला हो जाएगा। क्यों नहीं? जय राम जी की। और हाथ में बंदूक लेकर वो मारने के लिए धावा बोलेगा तो पहाड़ियों के पीछे से लेकर आना। ठीक है। हम वही इंतजार करेंगे। और बड़े भैया है? हम क्या करेंगे? तुम क्या करोगे? साला चोर डाकू है, किसी दिन आकर के शूट कर देगा। जी हाँ। इसलिए चोर डाकुओं को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अपने दुश्मन को कमजोर समझा तो समझो मर गया। लेकिन बड़े भैया हाँ। हम इसी वक्त बंदूक लेकर पहाड़ी के ऊपर चलो, छिप जाओ। आओ। शिवन। हाँ राजेश। शिवन, आज मजबूरी ने मुझे बागी बना दिया। आज तेरा वो राजेश अच्छा खासा वकील कहलाता, मेरे हाथों में वकालत की डिग्री होती, लेकिन इन देश के गद्दारों ने मुझे मजबूर कर दिया बंदूक उठाने पर। लेकिन ये बताओ, आखिर तुम बनारस सेंट्रल जेल कैसे पहुंची? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे भैया, आपके कहने से मैंने अपने भाई को इलेक्शन में खड़ा किया। जब विधायक राम अवतार को मालूम हुआ कि मोहन सिंह मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसने चाल से निमंत्रण देकर अपने घर बुलाया। और जब मेरे भैया वहां पहुंच गए तो उन्हें शरबत पिलाया, और शरबत में जहर मिलाया था। जब मेरे भैया अपने प्राण त्याग रहे थे, उस वक्त उनको प्यास लगा और मुझे कहे कि मेरी बहन मुझे पानी थोड़ा पिला दे। मैंने पानी लेकर आई, बस उसी वक्त मेरे भैया का प्राण निकल गया। और उसी के लिए वो हरामजादा कहने लगा कि हरामजादी, तेरा किसी के साथ चक्कर था, तू अपने भाई को जानबूझकर जहर दे के मार दी। इसीलिए मेरे दोस्त मेरे लिए इलेक्शन में राम अवतार के खिलाफ खड़ा हुआ था, उसे भी उस हरामजादे विधायक राम अवतार ने मार डाला।
कसम है उस दोस्ती की, जब तक मैं उसका नामो निशान संसार से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन राजेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या? जी हाँ। तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? हाँ राजेश। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आओ ये खुशी की खबर अपनी भाभी को बताते हैं।